हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज हम क्लास 10th की जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है उसकी जो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जिसका कि एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, आज हम उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं और कवर करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। यानी कि जो डॉक्टर था ना, डॉग के लिए उसका बिहेवियर कैसा था। क्वेश्चन पूछ रहा है द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर वाज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द डॉग। जो बिहेवियर था ना डॉक्टर का, वो सिंपैथेटिक था, दया वाला था। ही वॉज वरीड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। वो ट्रिकी की हेल्थ के लिए बहुत वरीड था, चिंतित था। सो ही यूज टू आस्क अबाउट हिज हेल्थ टाइम टू टाइम। सो टाइम टू टाइम, समय समय पर उसके हेल्थ के बारे में पूछता रहता था। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पम्फरी कंसर्न अबाउट ट्रिकी। जो उसकी मालकिन थी मिसेस पम्फरी, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी को लेकर के चिंतित थी। क्या रीज़न था, क्या कारण था? देखिए, ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज एज वेल, ही वॉज लुकिंग लिस्टलेस एंड panting मोस्ट ऑफ द टाइम। इट वॉज द रीज़न बिहाइंड मिसेस पम्फरीज कंसर्न अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी क्या था, बीमार पड़ गया था और उसके सामने अगर उसकी फेवरेट डिश को भी रख दिया जाए तो मना कर देता था खाने के लिए, जबकि वो होल डे खाता रहता था। इस चीज़ को देख करके उसकी मालकिन बहुत परेशान थी। इसके अलावा वो लिस्टलेस, यानी उसके अंदर एनर्जी ख़त्म दिख रही थी। ज़्यादातर समय में वो क्या करता था, हाँफता रहता था। ये तमाम चीज़ें देख करके मिसेस पम्फरी बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी रहती है। क्वेश्चन 3, इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, व्हाई। स्टार्ट में जो हाउस होल्ड यानी जो सर्जरी में डॉक्टर उसे लेकर के जाता है ट्रिकी को, तो उस समय स्टार्ट में जो कुत्ते होते हैं उसके यहाँ के ट्रिकी को बोरिंग समझते हैं। क्यों, रीज़न क्या होता है? इन द बिगिनिंग ट्रिकी वॉज नॉट डूइंग any movement, he was looking like a blotted sausage, so the household dogs smelled him and understood that it is an uninteresting object. That's why the household dogs found Tricky boring. स्टार्ट में क्या होता है कि ट्रिकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, एक फूले हुए मांस की तरह, सूजे हुए मांस की तरह वहाँ पड़ा हुआ था। तो जो हाउस होल्ड के कुत्ते थे ना वहाँ के, वो सब आते हैं और इसके आसपास घूमते हैं, मंडराते हैं और सूंघते हैं, और उसके बाद देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, सामान है, इसलिए वह बिना कोई भी इंटरेस्ट लिए वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाई डज मिसेस पम्फरी रिंग हर हैंड्स। मिसेस पम्फरी अपने हाथों को क्यों मलती रह जाती हैं? मिसेस पम्फरी रिंग हर हैंड बिकॉज शी हैड टू सेंड हिज लविंग पेट अलोन इन द सर्जरी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने उस लविंग पेट को 14 डेज़ के लिए खुद से दूर करना पड़ रहा था, सर्जरी में भेजना पड़ रहा था हॉस्पिटल। इट मीन्स, जो कि उन्हें यकीन नहीं था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने से दूर कभी उससे की नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने हाथ मलती रह जाती हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब मजबूरी था उससे भेजना। अगर वो नहीं भेजती हैं तो फिर उसकी तबीयत सही नहीं हो पाती है। क्वेश्चन 5, फ्रॉम वेयर वॉज द एक्सपेक्टिंग अ कॉल। कहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फ़ोन आएगा? आंसर देखिए, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल टू द डॉक्टर हु वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट द ट्रिकीज हेल्थ। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि डेफिनेटली डॉक्टर के यहाँ से कॉल आएगा, क्योंकि वह भी उनके कुत्ते के लिए, डॉग के लिए काफ़ी चिंतित रहता था। क्वेश्चन 6, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। वो कौन सा एक ही रास्ता था जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था? टू सेंड सर्जरी, इट मीन्स हॉस्पिटल, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी kept under observation. It was the only way to save Tricky. केवल एक ही रास्ता था उसे बचाने का, और ये था कि उसे हॉस्पिटल में 14 डेज़ के लिए भेज दिया जाए और उसका इलाज किया जाए। यही एक ज़रिया था, रास्ता था उसको बचाने का। What was the real disease that Tricky was suffering from? क्वेश्चन 7 में पूछता है कि ट्रिकी के पास वो कौन सा बीमारी था वास्तव में जिससे वो पीड़ित था, झेल रहा था। आंसर देखिए, देयर वर नो रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी के पास कोई बीमारी नहीं था जिससे कि वो झेल रहा हो, इट मीन्स फिजिकल। ओनली ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम ड्यू टू हिज ओवर फीडिंग। केवल एक ही उससे प्रॉब्लम थी और वो थी उसे उल्टी जैसा मन हो रहा था उसका, और उसका भी एक रीज़न था, कारण था, क्योंकि वो ज़्यादा खा ले रहा था। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। जब
ट्रिकी को उसकी मालकिन लेने जाती है तो उस समय ट्रिकी का रिएक्शन क्या होता है? आंसर देखिए, एज सुन एज ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है, ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म, और वो तुरंत मिस्टर हैरियट इट मीन्स डॉक्टर के बाहों से उतर करके उछल करके चला जाता है. ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इन मिसेस पम्फ्रीज लैप. ही वाज सो हैप्पी टू सी हर एंड स्टार्टेड टू लाइट हर फेस व्हाइल बार्किंग, और वह एक बहुत खुशी भरा तेजी से उछाल लेता है और जा करके मिसेस पम्फ्री के गोद में बैठ जाता है और इतना खुश होता है. खुश होने के साथ साथ वो अपनी मालकिन को देखता है और उनके फेस को ज़बान से चाटने लगता है और भौंकने लगता है. इतना खुश होता है. ठीक है, बहुत दिन के बाद मिला था ना, इसलिए. क्वेश्चन 9, आई थिंक आई नो अ केयर फॉर यू, व्हाट वाज द केयर? मुझे पता है कि आप उसका ध्यान रख रही होंगी. वो ध्यान क्या था? ध्यान क्या था देखिए. टू कंट्रोल हिज डाइट वॉज द ट्रिकीज केयर. ट्रिकी को केयर करना, ध्यान देना, सब कुछ करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ उसे चाहिए थी और वो था उस समय उसके भोजन को कट करना, यानी कम, उसके डाइट में कमी करना. ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी फूड फॉर 2 days. और जब वो ले करके गया ना अपने हॉस्पिटल में तो ट्रिकी को उसने 2 दिन के लिए खाना ही नहीं दिया. देयर वॉज नथिंग बट एक्सरसाइज इन स्टीड ऑफ मेडिसिन. और उसने केवल और केवल उसे एक्सरसाइज कराया बजाय दवा देने के, बजाय मेडिसिन देने के. यही एक उपाय था, यही एक ज़रिया था और उसने इसी तरीके से उसका केयर किया, न कि दवा दे करके. क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड कन्वल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वल्सिंग? जो कन्वल्सिंग वर्ड था ना, इट मीन्स रिकवर करना. इस वर्ड ने मिसेस पम्फ्री पे किस तरीके से इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला, बताइए. देखिए, द वर्ड कन्वल्सिंग गॉट एक्टिव टू मिसेस पम्फ्री व्हेन शी हर्ड दैट हर डॉग इज रिकवरिंग फास्टली एंड स्विफ्टली. जैसे ही मिसेस पम्फ्री ये सुनती हैं, कन्वल्सिंग वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले ये पूछा है इसका, क्या इफेक्ट करता है. कन्वल्सिंग वर्ड जब वो सुनती हैं कि उनका डॉग रिकवर कर रहा है तो वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा. जैसे ही वो सुनती हैं कि उनका डॉग बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिकवर कर रहा है, she started to send fresh eggs, 2 dozen at a time, bottle of wine and brandy of to make his health. क्या करती हैं वो? ताज़े ताज़े अंडे भेजती हैं, वो भी एक टाइम में 2-2 दर्जन भेजना शुरू करती हैं, और वाइन के बोतल भेजती हैं, ब्रांडी भेजती हैं, ताकि वो उसकी हेल्थ में जल्दी से जल्दी सुधार आए. क्वेश्चन 11, when Tricky's mistress heard that he needed a treatment, what was her reaction? जब ट्रिकी की मालकिन ने सुना कि उसे इलाज की ज़रूरत है तो उस समय उसका रिएक्शन क्या था? आंसर देखिए, when Tricky's mistress heard that he needed a treatment, she was almost swooned. It means unhappy and worried because she was sure that he would not live there without her, since he would pine and die if he would not see हर एवरी डे. जब ट्रिकी की मालकिन ये सुनती हैं कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे लेकर के जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो पूरी तरीके से नाखुश हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, एकदम से उन्हें धक्का लग जाता है. क्यों? क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि उनके बिना ट्रिकी रह ही नहीं पाएगा. अगर वो वहाँ जाता भी है तो वो नहीं रह पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर एक भी दिन वह उन्हें नहीं देखता है तो वह बिल्कुल उदास हो जाता है. पाइन एंड डाई मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाना, बेचैन हो जाना. उन्हें पूरा यकीन था कि वो नहीं टिक पाएगा. 11 क्वेश्चन इसमें पूछे थे जो हमने कवर किया. तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, कवर करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस 2023 का, इंग्लिश एंड मैथ्स का, क्लास 10th का. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के रात 8 बजे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.